हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हॉर्मोन्स के बारे में। ओके, हॉर्मोन्स ग्लैंड्स के बारे में। ओके, तो ग्लैंड क्या होते हैं? तो ग्लैंड वो हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। ग्लैंड्स क्या करते हैं? हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। ओके, इन द बॉडी। एंड ये जो ग्लैंड होता है वो सेल और टिश्यू का बना हुआ है। ग्लैंड सेल और टिश्यू का बना हुआ है। तो हार्मोन क्या करता है? तो हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, कोई भी बॉडी के एक पार्ट के अंदर प्रोड्यूस होता है और वो दूसरे पार्ट को, बॉडी के दूसरे पार्ट को एक्ट करता है। ओके, उसके ऊपर एक्ट करता है। हॉर्मोन्स जो है उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल मैसेजेस। ओके, यानी केमिकल सिस्टम। हमने आगे पढ़ लिया था ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम होता है और हार्मोन सिस्टम होता है फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जो हार्मोन सिस्टम है वो क्या करता है? केमिकल मैसेजेस सेंड करता है। ओके, तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मेनली टू टाइप ऑफ ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो डक्ट वाला होता है। ओके, वो सीक्रेट होता है डक्ट के अंदर। यहाँ आप देख सकते हो, फिगर थोड़ा उल्टा लग गया है। एक्सोक्राइन है तो ये डक्ट है, तो डक्ट के अंदर सीक्रेट होता है। कहाँ सीक्रेट होता है? डक्ट के अंदर सीक्रेट होता है। ओके, तो द ग्लैंड सीक्रेट्स इट्स प्रोडक्ट इन अ डक्ट और अ ट्यूब। ओके, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके उल्टा हुआ है, ध्यान रखना है। अ ग्लैंड विच डज नॉट हैव अ डक्ट, उसके अंदर कोई डक्ट नहीं है, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही सीक्रेट होगा। डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही सीक्रेट होगा। इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। डक्टलेस ग्लैंड। ओके, तो उसका एग्जांपल देखो तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेंक्रियाज, वो सब क्या है? डक्टलेस ग्लैंड यानी एंडोक्राइन ग्लैंड है। और एक्सोक्राइन यानी सलाइवरी ग्लैंड है। क्लियर? अभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं। तो भाई ये सब क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड ह्यूमन के अंदर देख रहे हो कि भाई ये हाइपोथैलेमस। ओके, तो ब्रेन के अंदर होता है हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। वो तीनों क्या कहाँ है? ब्रेन के अंदर है। ओके, फिर यहाँ थायराइड ग्लैंड है और पैराथायरॉइड ग्लैंड। यानी ये यहाँ जो हमारा लार्नेक्स होता है, लार्नेक्स के जस्ट बिलो क्या है? तो वहाँ थायराइड और पैराथायरॉइड ग्लैंड है। ये थाइमस है, सॉरी थाइमस ग्लैंड है। क्या है? थाइमस ग्लैंड। यहाँ पेनक्रियास है। पेनक्रियास कहाँ होता है? जस्ट बिलो द किडनी। किडनी के पास में ही होता है पेनक्रियास। और पेनक्रियास के, सॉरी किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर की ऊपर के साइड उसके उससे स्टिक होती है एंड्रेनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर। ओके, मेल में होता है टेस्टिस और फीमेल में होता है ओवरी। ओके, तो ये सब क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड, उसका प्लेस आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम में फिगर आ सकता है, यहाँ एरो करके दिया हुआ कौन सी ग्लैंड कहाँ है वो आपको ध्यान। ओके, अभी बारी बारी सब ग्लैंड के बारे में देखते हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ होता है? तो वो ब्रेन के अंदर, फोर ब्रेन के अंदर होता है। ब्रेन के फोर ब्रेन के अंदर होता है। ओके, वो फोर ब्रेन का ही पार्ट है। ओके, वो लोकेटेड जस्ट बिलो थैलेमस। हमें पता है ये क्या है? थैलेमस है। ओके, तो यहाँ थैलेमस के नीचे, और थैलेमस के नीचे और पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर यहाँ आप देख सकते हो उसको, ये जो है पोर्शन। ओके, उसका एनलार्ज व्यू यहाँ दिया हुआ है। ओके, तो ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर क्या है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस के ऊपर क्या होता है? तो थैलेमस होता है। क्या होता है? थैलेमस होता है। क्लियर? तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है तो उसके अंदर थ्री पार्ट्स होते हैं। एक एंटीरियर, फिर एंटीरियर ग्लैंड होती है। ओके, ऐसे थ्री पार्ट्स होते हैं, वो बाद में देखना है हमें। ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है? तो वो कंट्रोल करता है सीक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हॉर्मोन्स को सीक्रेट करता है उसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ओके, तो जो हाइपोथैलेमस है वो बहुत सारे न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स का बना हुआ है। न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स का बना हुआ है। ओके, तो जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है बहुत सारे न्यूरो सिक्रेटरी सेल का बना हुआ है। और ये जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स है वो दो टाइप के हॉर्मोन्स को सीक्रेट करता है। न्यूरो सिक्रेटरी सेल है वो दो टाइप के हॉर्मोन्स सीक्रेट करता है। यानी हाइपोथैलेमस में से दो टाइप के हॉर्मोन सीक्रेट होते हैं। एक रिलीजिंग हार्मोन यानी आरएच,
और दूसरा इनहिबिटरी हॉर्मोन्स। ओके, तो रिलीजिंग हॉर्मोन्स क्या करता है, तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सीक्रेट करता है, स्टिमुलेट्स करता है। ओके, और स्पेसिफिक हार्मोन को सीक्रेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में से स्पेसिफिक हार्मोन को सीक्रेट करता है। ये जो रिलीजिंग हॉर्मोन्स है, ओके, उसका डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजिंग हॉर्मोन्स होते हैं और उसके डिफरेंट इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं रिलीजिंग हार्मोन, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजिंग हार्मोन। फर्स्ट TSHRH, TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, तो वो क्या करता है TSHRH, तो रिलीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH रिलीजिंग हार्मोन। फिर GH यानी ग्रोथ हार्मोन। ओके, ACTH यानी एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ओके, फिर आएगा गोनाडोट्रोपिक RH यानी रिलीजिंग हार्मोन। ओके, तो गोनाडोट्रोपिक RH है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स को यानी FSH को और ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स यानी LH को सीक्रेट करता है। तो आपको नाम याद रखना है यहाँ। ओके, तो रिलीजिंग हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलस करता है और डिफरेंट हॉर्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स में से सीक्रेट होते हैं। ओके, ये जो रिलीजिंग हॉर्मोन्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजिंग हॉर्मोन्स, उसके नाम यहाँ दिए हुए हैं, नेम्स है हमारे पास TSHRH, GHRH, ACTHRH एंड गोनाडोट्रोपिक RH। ओके, गोनाडोट्रोपिक में से दो हार्मोन स्टिमुलस होता है, एक FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स और दूसरा LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स। ओके, ये हुआ रिलीजिंग हॉर्मोन्स की बात। दूसरा है इनहिबिटरी हॉर्मोन्स। ये सब कौन सीक्रेट करता है, कहाँ सीक्रेट होता है, तो हाइपोथैलेमस में। ओके, तो हाइपोथैलेमस में ये दोनों सीक्रेट होता है, ये दोनों में ये सब हॉर्मोन्स सीक्रेट होते हैं। ओके, इनहिबिटरी हॉर्मोन्स, ये सब इनहिबिटरी हॉर्मोन्स है। एक GH इनहिबिटरी हॉर्मोन्स, इनहिबिटरी यानी स्टॉप करना, इनहिबिट यानी स्टॉप करना और कंट्रोल करना। ओके, GH यानी हमने यहाँ देख लिया ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल कौन करता है, तो इनहिबिटरी हॉर्मोन्स में GH इनहिबिटरी फैक्टर्स होता है, वो उसको कंट्रोल करता है। फिर प्रोलैक्टिन इनहिबिटर फैक्टर्स यानी PIF, वो किसको इनहिबिट्स करेगा, कंट्रोल करेगा, तो रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन फ्रॉम पिट्यूटरी। ओके, तो पिट्यूटरी में से प्रोलैक्टिन जो रिलीज होता है, हार्मोन सीक्रेट होता है, उसको इनहिबिट कौन करेगा, प्रोलैक्टिन इनहिबिटर फैक्टर उसको इनहिबिट करेगा, कंट्रोल। ओके, अभी हम देख रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो सारे जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। सब एंडोक्राइन ग्लैंड का कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड करते हैं। ओके, तो आगे हमने देख लिया भाई पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, तो जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के जस्ट बिलो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, इट डिवाइड्स इनटू 3 लोब, वो 3 लोब में डिवाइड हुआ है, एक एंटेरियर, दूसरा इंटरमीडिएट और तीसरा पोस्टीरियर। ओके, तो एंटीरियर लोब है वो क्या क्या सीक्रेट करता है, तो वो TSH, ACTH, FSH, LH, प्रोलैक्टिन एंड GH हार्मोन को सीक्रेट करता है। फिर इंटरमीडिएट लोब किसको सीक्रेट करता है, तो इंटरमीडिएट MSH यानी मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सीक्रेट करता है। पोस्टीरियर लोब तो सीक्रेट वैसोप्रेसिन, सीक्रेट क्या, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन को सीक्रेट करता है। ओके, अभी वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन के बारे में हम देखते हैं। तो वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स भी कहते हैं। ओके, तो वो क्या करता है, तो वो वाटर, जो यूरिन के अंदर वाटर होता है उसको स्टिमुलस करता है, रीएब्जॉर्ब करता है। ओके, इट स्टिमुलस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कंट्रोल्स द लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, यूरिन में से वाटर का लॉस ना हो जाए और उसको रीअब्जॉर्ब करने के लिए वो क्या करता है, हार्मोन को स्टिमुलस करता है। ओके, एंड इंक्रीज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर के अंदर जो आर्टेरियल ब्लड है उसके अंदर का प्रेशर इंक्रीज करता है बाय एक्टिंग एज वेसोकंस्ट्रिक्टर, बाय एक्टिंग एज वेसोकंस्ट्रिक्टर। ओके, तो वेसोकंस्ट्रिक्टर से वो क्या करेगा, तो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। क्लियर। फिर होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन क्या है, तो इन फीमेल कोज contraction of a uterine
यूटेरियन। ओके, यूटेरियन मसल को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ को, जब चाइल्ड का बर्थ होता है तब यूटेरियन को क्या करेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा और क्या करता है, तो इजेक्ट मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड में से मिल्क को इजेक्ट करता है। ये आप ड्राइंग में देख सकते हो, पिट्यूटरी ग्लैंड के बहुत सारे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं और सबका फंक्शन को वो कहाँ इफेक्ट करता है। ये टीएसएच है तो थायराइड में, फिर एसीटीएच है किडनी में, फिर जीएच है ग्रोथ में। ओके, तो यहाँ सब डिफरेंट आपको दिखाया हुआ है ड्राइंग के अंदर, डिफरेंट फंक्शन किसके ऊपर इफेक्ट करता है, कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है। ओके, प्रोलेक्टिन है तो मेमोरी ग्लैंड को। ओके, फिर यहाँ एलएच है तो टेस्टिस और ओव्यूल्स को इफेक्ट करता है। समझ में आ रहा है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, अभी आएगा इम्प्रॉपर सिक्रेशन ऑफ जीएच, यानी ग्रोथ हार्मोन्स होता है उसका डिसऑर्डर होने से ह्यूमन में, यानी डेफिशिएंसी या ज़्यादा होना या कम होना, उससे ह्यूमन में क्या इफेक्ट आती है वो देखते हैं। ड्वार्फिज्म। ओके, तो हाइपो यानी अंडर सिक्रेशन ऑफ जीएच, ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रेट होता है तो क्या होता है, ड्वार्फिज्म, यानी ठिंगुजी बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, ठिंगुजी। ओके, फिर गिगांटिज्म, गिगांटिज्म यानी हाइपर, ज़्यादा सीक्रेट हो जाना, ओवर सिक्रेशन ऑफ जीएच, ग्रोथ हार्मोन। तो जीएच ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है तो कोई भी पर्सन होता है उसका हाइट 7 फीट से भी ज़्यादा हो जाता है, मोर देन 7 फीट, यानी क्या हुआ, हाइपर सिक्रेशन यानी ओवर सिक्रेशन। ओके, और एडल्शन के ड्यूरिंग एडल्शन ज़्यादा टू मच सिक्रेशन होता है जीएच का, ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्रोमेगली, एक्रोमेगली। ओके, एक्रोमेगली में क्या होता है, तो एनलार्जमेंट ऑफ सर्टेन पार्ट्स, बॉडी के थोड़े पार्ट्स एनलार्ज हो जाते हैं, लाइक हैंड, ओके, फीट, जोस। ओके, कंपेयर टू गोरिल्ला, वो गोरिल्ला जैसा लगता है, यहाँ फिगर में देख सकते हो। ओके, यहाँ क्या हुआ है, उसके जो का एनलार्जमेंट ज़्यादा है। क्लियर, कैसे एनलार्जमेंट ज़्यादा हो जाता है। समझ में आ रहा है तो जीएच के बारे में। ओके बेटा, पेनक्रियास, तो पेनक्रियास कहाँ होता है, तो जस्ट बिलो द स्टमक। ओके, जस्ट बिलो द स्टमक, और वो क्या सीक्रेट करता है, इंसुलिन सीक्रेट करता है। ओके, तो उसका फंक्शन क्या है, कि जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है, तो शुगर को कंट्रोल करता है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज और शुगर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो डायबिटीज का डिसीज होता है। ओके, डायबिटीज डिसीज होता है, और डायबिटिक्स पर्सन होता है, जो डायबिटिक पर्सन है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर और इन अ ब्लड एंड यूरिन में होता है। ओके, ब्लड और यूरिन में शुगर का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, डायबिटिक पर्सन। ओके, तो जो ब्लड और शुगर, अगर ब्लड और यूरिन के अंदर शुगर बढ़ जाता है तो वो पर्सन को बहुत हार्म करता है। ओके, वो ज़्यादा हार्म करता है। तो उसका कंट्रोल और प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, तो एक तो ब्लड और शुगर बढ़ जाता है, पेनक्रिया जो इंसुलिन सीक्रेट करता है इसलिए। ओके, अगर इंसुलिन सीक्रेट होता है और तो लेस शुगर, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, शुगर को लेस कर देंगे या इंसुलिन का इंजेक्शन करेंगे। ओके, डेफिशिएंसी से क्या होता है, डायबिटिक्स होता है, डेफिशिएंसी से क्या होता है, डायबिटीज होता है, और डायबिटिक पर्सन के अंदर क्या होता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड एंड यूरिन में होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, इंसुलिन, शुगर कम करना पड़ता है, नेचुरल शुगर जो हम बाय माउथ लेते हैं उसे कम करना पड़ता है। और क्या करना पड़ता है, तो मेडिसिन लेनी पड़ती है, मेडिसिन से भी कंट्रोल ना हो तो इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं, रेगुलर लेना पड़ता है। ओके, और ये हैबिट क्रिएट करनी पड़ती है भाई, बैलेंस डाइट लेने की, हेल्दी फूड लेने की, फिजिकल एक्सरसाइज करने की, और वेट को मेंटेन करना पड़ता है। ओके, तो पेनक्रियास कहाँ होता है, तो बिलो स्टमक, इंसुलिन सीक्रेट करता है। ओके, इंसुलिन कंट्रोल करता है शुगर और ब्लड को, अगर उसका डेफिशिएंसी हुआ तो उसका कंट्रोल कम हो जाएगा, यानी ब्लड और यूरिन में शुगर बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ने से पर्सन को हार्म होता है। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों। ओके, देख रहे हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में।
ओके, तो थायराइड ग्लैंड कहाँ है? तो लार्नेक्स, यहाँ देखा हमने, लार्नेक्स के जस्ट बिलो और विंड पाइप के ऊपर, ये हमारी विंड पाइप है, तो विंड पाइप के ऊपर और लार्नेक्स के जस्ट बिलो। ओके, तो थायरोक्सिन कंटेन आयोडीन, थायरोक्सिन के अंदर क्या होता है? तो जो थायराइड ग्लैंड होता है वो थायरोक्सिन सीक्रेट करता है, और थायरोक्सिन के अंदर क्या होता है? आयोडीन होता है। ओके, तो वो किसको कंट्रोल करेगा? तो मेटाबॉलिज्म रेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म रेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ओके, तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, अगर आयोडीन यानी थायरोक्सिन का डेफिशिएंसी है तो रिजल्ट क्या होगा? तो हाइपोथायरॉयडिज्म नाम का डिसीज होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म, उसको गोइटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोइटर। ओके, यानी आयोडीन का डेफिशिएंसी है तो उससे क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है। ये थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है? एनलार्ज होता है, हो जाती है, यानी हमारा ये जो नेक वाला पोर्शन है, नेक वाला पोर्शन क्या हो जाता है? एनलार्ज हो जाता है। ओके, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है? तो प्रिवेंट करने के लिए हमें आयोडाइज सॉल्ट लेना है। क्या करना है? आयोडाइज सॉल्ट, क्योंकि ये जो आयोडाइज सॉल्ट है उसमें अप्रोप्रिएट अमाउंट आयोडीन होता है। ओके, जितना हमें बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना आयोडीन उसके अंदर होता ही है, इसलिए हमें क्या करना है? आयोडाइज सॉल्ट लेना है। लेकिन अगर आयोडीन एक्सेस होगा, यानी थायरोक्सिन का सीक्रेशन एक्सेस होगा, ये तो डेफिशिएंसी की बात की, अगर एक्सेस हो जाता है तो क्या होता है? तो एक्सेस होता है, एक्सेस होने से होता है एक्सोप्थेल्मिक। ओके, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर होता है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। उसमें क्या होगा? तो जो आई बॉल होते हैं वो बल्गिंग हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हो आई बॉल क्या हो जाते हैं? बल्गिंग, यानी हमारी जो आईज है बल्ग हो जाते हैं, फूल जाती है। ओके, तो ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम होता है और कम होने से भी प्रॉब्लम होता है। ओके, फिर होता है थायराइड ग्लैंड के बाद होता है, आती है पैराथायराइड ग्लैंड। ओके, तो ये जो थायराइड ग्लैंड है उसका बैक व्यू देखोगे आप, तो यहाँ ये बैक व्यू दिखाया हुआ है। ओके, तो ये जो येलो कलर का आप यहाँ देख रहे हो, येलो कलर का, ये येलो कलर का जो पोर्शन है, ये वाला, ये वाला। ओके, तो ये सब क्या है? पैराथायराइड। ओके, पैराथायराइड, यानी पैराथायराइड कितना होता है? तो 4 स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं। पैराथायराइड कितनी होते हैं? 4 स्मॉल ग्लैंड, येलो कलर का यहाँ होता है। ओके, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये पैराथायराइड है। ये 4 होते हैं, 4 स्मॉल ग्लैंड्स है। ओके, कितने? 4 स्मॉल ग्लैंड। ओके, एम्बेडेड इन द थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड के ऊपर एम्बेडेड है। सीक्रेट क्या करता है? तो पैरा हार्मोन, पैराथ हार्मोन सीक्रेट करता है, और वो क्या कंट्रोल करेगा? तो कंट्रोल कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन अ ब्लड, ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को कंट्रोल करता है। तो पता चल गया थायराइड एंड पैरा। उसके बाद आएगा एड्रेनल ग्लैंड। तो एड्रेनल ग्लैंड वो हमारे किडनी के ऊपर होता है, ये हमारी क्या है? किडनी है। तो किडनी के ऊपर यहाँ एड्रेनल ग्लैंड होती है। ओके, तो ये यहाँ भी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड भी कितनी होगी? 2, यानी 2 किडनीज है, तो दोनों किडनी पे लोकेटेड होती है एड्रेनल ग्लैंड। ओके, तो वो छोटा होता है, साइज में कितना होता है? छोटा। शेप कैसा होता है? कॉनिकल। ओके, और 2 रीजन का बना हुआ है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक यहाँ बाहर का जो आउटर लेयर है, यहाँ आप देख रहे हो, ये आउटर लेयर है, उसको हम क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स। और ये अंदर का जो लेयर, अंदर का पोर्शन है, उसको हम कहेंगे मेड्यूला। ओके, यानी आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। तो आउटर जो कॉर्टेक्स है वो, उसमें क्या सीक्रेट होता है? तो उसमें से होता है मिनरेलो कॉर्टिकोसाइड। ओके, मिनरेलो कॉर्टिकोसाइड वो सीक्रेट होता है, और वो क्या रेगुलेट करता है? तो वो रेगुलेट करता है बैलेंस ऑफ वाटर एंड आयन। ओके, तो वाटर और आयन को बैलेंस करता है। आयन्स यानी कौन से आयन्स? तो सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन को बैलेंस करता है। ओके, और क्या होता है? तो और सीक्रेट होता है ग्लूको कॉन्ट्रिकॉइड्स। ओके, तो ग्लूको कॉन्ट्रिकॉइड्स क्या स्टिमुलेट्स करता है? तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ओके, स्टिमुलस मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ओके, फिर तो और क्या सीक्रेट होता है? तो सेक्स कॉर्टिकोइड्स पर सीक्रेट होता है। वो क्या करता है? तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिस्पॉन्सिबल है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्लियर? तो ये आउटर कॉर्टेक्स की बात हो गई। आउटर कॉर्टेक्स होता है वो किसको सीक्रेट करता है? एक तो मिनरेलो, फिर ग्लूको और सेक्स कॉर्टिकोइड्स सीक्रेट करता है। ओके, फिर इनर मेड्यूला, इनर मेड्यूला होता है। तो इनर मेड्यूला में क्या क्या आता है? तो इनर मेड्यूला जो होता है वो सीक्रेट करता है एड्रेनालाइन। ओके, वो क्या सीक्रेट करता है? एड्रेनालाइन। तो एड्रेनालाइन को रन अवे फाइट हार्मोन्स भी कहते हैं, फाइट टू फाइट हार्मोन्स, यानी रन अवे हार्मोन्स भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी ग्लैंड, उसे इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। क्लियर बच्चों?
फिर क्या आएगा तो टेस्टिस और ओवरीज। ओके, टेस्टिस और ओवरीज। टेस्टिस तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। ओके, टेस्टिस क्या है तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और उस वो पेयर में होता है, दो होते हैं। ओके, वो क्या सीक्रेट करता है तो वो सीक्रेट करता है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन सेक्स हार्मोन सीक्रेट करता है और कंट्रोल क्या करता है तो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन और रेगुलेट सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ डीपर वॉइस, बियर्ड, ओके, और मुस्टाच उसको रेगुलर करता है और प्रोड्यूस स्पर्म्स फॉर रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये हो गया फंक्शन टेस्टोस्टेरॉन का। फिर आएगा फीमेल ओवरीज। ओवरीज के अंदर ओवरीज कहाँ होती है तो फीमेल ओवरीज है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो पेयर में होती है। ओके, वो क्या सीक्रेट करता है तो वो सीक्रेट करता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन और रेगुलेट सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वॉइस, सॉफ्ट स्किन एंड मेमोरी ग्लैंड। ओके, और क्या सीक्रेट होगा तो और सीक्रेट होगा प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन, और वो कंट्रोल करता है कंट्रोल द चेंज इन यूटेरस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान यूटेरस में चेंजेस जो होते हैं उसको कंट्रोल करता है। रेगुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ ओवा, और ओवा का प्रोडक्शन फॉर रिप्रोडक्शन कौन रेगुलेट करता है तो वो रेगुलेट करता है प्रोजेस्ट्रॉन। ओके, इन ओवरीज। क्लियर, तो ये क्या है टेस्टिस है और ये क्या है ओवरीज है। समझ में आ रहा है बेटा यहाँ तक? तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। देख रहे हो तो यहाँ सब क्या है तो सब एंडोक्राइन ग्लैंड है, कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, हार्मोनल फंक्शन क्या है, वो सब जब हमने अभी तक पढ़ा है वो सब का शॉर्ट में टेबल बनाया हुआ है। ये टेबल में और कुछ नहीं है, जो हमने पढ़ा वही है। क्लियर बेटा? ओके, तो ये हमारा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ओके, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, तो 1 2 3 4 5 पाँचों पाँच पार्ट रिपीट करो, 2-3 बार देख लो और प्रिपेयर कर लो। ओके बेटा, बाय।